नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे चैनल सुगम संस्कृत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी की जो बुक है सैमोशी, उसके पार्ट नंबर 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका कि नाम है शिशु लालनम, अर्थात शिशु का दुलार। इससे पहले हमने 2 क्लासें लगाई है, जिसमें पार्ट 1 और 2 इन दोनों के वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, आपको यही लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर शिशु लालनम। प्रस्तुतः पाठः कुन्दमाला इति नाम्नो दिनाङ्क विरचितस्य संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्यग्रन्थस्य पञ्चमाङ्कात् सम्पादनं कृत्वा संकलितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ कुन्दमाला इति नाम, अर्थात एक कुन्दमाला नाम की कोई संकलन है बड़ा। तो जो एक दीननाग कवि हैं, दीननाग, तो उन्होंने संस्कृत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है कुन्दमाला। वहाँ के जो पंचम अंक हैं वहाँ से संपादन करके इसको संकलित किया है। अर्थात ये जो पाठ है शिशु लालनम कुन्दमाला नाम की एक बड़ा ग्रंथ है, वहाँ से कवि दीननाग ने संकलित करके संपादित किया है। पत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रो लवकुशौ सिंहासनम आरोहितुम इच्छति। इस नाटक के अंश में भगवान जो राम हैं वो अपने दोनों पुत्रों को, लव और कुश दोनों को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु उभावपि सविनयं तम निवारयत्, किंतु वे दोनों विनम्रतापूर्वक मना कर देते हैं। सिंहासनारूढ़ रामः उभयोः रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोडे गृह्णाति। सिंहासन पर बैठे हुए जो राम हैं वे उन दोनों के रूप और लावण्य को देखकर, इन दोनों के लव और कुश के रूप लावण्य को देख करके मुग्ध होकर के स्वयं की गोद में, स्वक्रोडे का मतलब होता है स्वयं की गोद में बैठा देते हैं। पाठे अस्मिन् शिशु वात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम विद्यते। इस पाठ में शिशु वात्सल्य का यानी पुत्र प्रेम का मनोहारी वर्णन विद्यमान है। यह तो होगी अपनी इसका पाठ का ओवरव्यू। अब अपन शुरू करते हैं पाठ। सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविशतः विदूषकेनोद्दिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलभौ। सिंहासन पर राम बैठे हुए हैं, ततः प्रविशत, उसी समय 2 तपस्वी कुश और लव आते हैं, जिनको कि विदूषक ने एक मार्ग उद्देशित किया है। अर्थात विदूषक ने के बताए हुए मार्ग से 2 युवक, तपस्वी युवक वहां पे प्रवेश करते हैं। विदूषक इतः इतः आर्यो, विदूषक बोल रहे हैं आइए आइए आर्य यहाँ आइए। कुश लवो, कुश और लव एक साथ बोल रहे हैं। रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के समक्ष उपस्थित होकर के प्रणाम करके अपि कुशलम महाराजस्य, लव और कुश दोनों आ जाते हैं और भगवान राम के समक्ष उपस्थित होके उनके सामने उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं अपि कुशलम महाराजस्य, हे महाराज क्या आप कुशल पूर्वक हैं। राम युष्मात् दर्शनात् कुशलमेव, आप दोनों के दर्शन से मैं कुशल जैसा ही हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एक न पुनरतिथि जन समुचित तस्य कंठोश्लेषस्य परिष्वज्य अहो हृदयग्राही स्पर्श। अब जब उन दोनों ने प्रणाम किया तो राम उनको बोल रहे हैं मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक प्रणाम का ही भागीदार हूँ, क्या तुम मुझे अतिथि जन के समुचित मान करके मुझे अपने गले से नहीं लगाओगे। और वो जाके दोनों को गले लगा देते हैं और कहते हैं अहो हृदयग्राही स्पर्श, आपका स्पर्श बहुत ही दिल को छूने वाला है। दोनों को कहते हैं कि तुमसे मैं गले मिला हूँ तो मुझे बहुत ही
तुम्हारा स्पर्श बहुत ही सुखद अनुभव करा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। आगे क्या है कहानी में, उभौ। उभौ का मतलब होता है वे दोनों, कौन, लव और कुश। राजा सनम खलवेतत न युक्ति मध्या सैतुम। अब जब वो भगवान राम उनको गले मिलते हैं और कहते हैं कि तुम अपने दोनों का स्पर्श मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो उनको अपने आसन पर बैठाना चाहते हैं, लेकिन वो दोनों बोलते हैं कि यह तो राजा का आसन है और इस पर बैठना हमारे लिए उचित नहीं है। युक्त मध्य स्थितम, यानी यहाँ पर बैठना हमारे लिए उचित नहीं है। तो राम क्या कह रहे हैं, सव्यधानम न चारित्र लोपाय तस्मादंग व्यवहित मध्यस्थ्याम सिंहासनम। अब जो राम है वो कह रहे हैं कि कहीं पर अगर सिंहासन पर हम बैठते हैं, लेकिन रुकावट सहित बैठने से चरित्र को कभी भी नष्ट नहीं करता है। अर्थात आप वो अपने गोद में बैठाना चाह रहे हैं कुल मिलाकर। तो वो कह रहे हैं कि व्यवधानम च चारित्र लोपाय, यानी व्यवधान सहित आप यहाँ सिंहासन पर बैठोगे तो आपके चरित्र को नष्ट नहीं करता है। और अंकम उपवेशयति, अपनी गोद में बैठा लेते हैं। उभौ, फिर वो दोनों कौन दोनों, लव और कुश, अनिच्छा नाटयत। अब वे दोनों अनिच्छा नाटयत, यानी दोनों गोद में बैठा रहते हैं, लेकिन वो दोनों सिंहासन पर बैठने की अनिच्छा प्रकट करते हैं, यानी वो नहीं बैठना चाह रहे। तो वो बोल रहे हैं, राजन अलम अति दाक्षिण्यन, बोल रहे हैं कि राजा आप अत्यधिक दयालुता न दिखाइए, यानी हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी मत कीजिए कुल मिलाकर। तो वो ये कह रहे हैं कि राजन अधिक दक्षता या दयालुता हमें मत दिखाइए। तो राम बोल रहे हैं, अलम अति शालीनतया, राम कह रहे हैं कि तुम दोनों भी अत्यधिक शालीनता मत दिखाओ। और वो आगे अपनी बात कहते हैं, भवती शिशु जनो वयो अनुरोधात् गुणम महतामपि लालनीय एव वज्रति हिम करो अपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतकच्च द्वत्वम। अर्थात जब वो बच्चे दोनों लव और कुश गोद में बैठने की अनिच्छा प्रकट करते हैं और राजा से कहते हैं कि राजन आप अत्यधिक दयालुता मत दिखाइए और हम आपकी गोद में नहीं बैठ सकते। और तो भगवान कहते हैं कि आप दोनों भी इतनी शालीनता मत दिखाइए, क्योंकि कहा गया है कि भवती शिशु जनो वयो अनुरोधात्। भवती यानी होता है, क्या होता है, शिशु जनो यानी जो बालक हैं, बच्चे हैं, अगर वो बहुत अधिक गुणवान भी हैं तो भी वे अपनी आयु के कारण लालनीय यानी लाड़ प्यार करने के योग्य ही होते हैं। भगवान राम उनको कह रहे हैं कि बच्चे होते हैं वो भले ही कितने ही गुणवान हो, लेकिन उनकी आयु छोटी है तो वे लाड़ करने के योग्य ही होते हैं। विद्वान होना अच्छी बात है, लेकिन आयु को देखते हुए आप दोनों लाड़ प्यार दुलार करने के योग्य हो। जिस प्रकार वज्रति हिम करो अपनी बाल भावात्। हिम कर यानी चंद्रमा अपने बाल भाव के कारण, भगवान वापिस हमको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा अपने बाल भाव के कारण ही शंकर के मस्तक पर आभूषण के रूप में शोभायमान है, यानी भगवान शंकर के ऊपर चंद्रमा शोभायमान है, तो वो उनके बाल भाव सुंदर रूप के कारण ही शोभायमान है। पशुपति का मतलब होता है शंकर भगवान, मस्तिष्क का मतलब होता है उनके सिर पर, केतक अक्षतत्वम केवड़े के फूल के समान सुशोभित हो रहा है। तो कुल मिला के इस श्लोक में भगवान राम यही कहना चाह रहे हैं कि तुम दोनों बच्चे हो, प्रेम करने योग्य हो, भले ही आपके अंदर बहुत ही संस्कार और बहुत ही गुण है, लेकिन आपकी आयु को देखते हुए आप दोनों लाड़ करने के योग्य हो। उसी प्रकार जिस प्रकार एक चंद्रमा अपनी बाल भाव के कारण भगवान शंकर के मस्तक पर केवड़े के फूल पर विराजमान है। नेक्स्ट बोलते हैं राम, एष भगवतो सौंदर्यम अवलोकित जनेन कौतूहलं पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामह्योः सूर्यचंद्रयोः को वा
भवतो वंशस्य कर्ता। अब भगवान कह रहे हैं कि तुम दोनों के रूप और लावण्य को देखकर मेरे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि यह पूछना चाहता हूँ कि वो भगवान उनको कह रहे हैं कि ऐश भवतो सौंदर्यम अवलोकित, तुम्हारा सौंदर्य देख करके मेरे अंदर एक कौतूहलता यानी उत्साह हो रहा है और उत्साहपूर्वक मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। पृच्छामि का मतलब पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हो या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हो या सूर्यवंशी हो। ये तुम तीनों में से कौन से वंश के उत्पन्न हुए हो, मैं तुम्हारे वंश को जानना चाहता हूँ। तो जो लव है वो बोल रहे हैं भगवान सहस्त्रदधिति ही, 1000 किरणों वाला सूर्य। लव बोल रहे हैं कि 1000 किरणों वाला जो सूर्य है वही हमारा वंश है, अर्थात सूर्यवंशी हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो राम बोल रहे हैं कथम स समान बीजनो संवृतो। अब राम बोल रहे हैं, जब उन्होंने बोल दिया कि 1000 किरणों वाला जो सूर्य है वो हमारा वंश है, तो राम बोल रहे क्या, कथम यानी क्या तुम मेरे ही वंश के हो क्या, तुम दोनों हमारा वंश यानी एक ही कुल में उत्पन्न है हम, हमारा वंश समान है क्या। तो उस समय विदूषक बोल रहे हैं किम द्वयोर एकमेव प्रतिवचनम, कह रहे कि क्या तुम दोनों का वचन एक ही है। लव और कुश दोनों को वो बोल रहे हैं। तो लव बोल रहे हैं भ्रातार आवाम सधर्यो, यानी हम दोनों सगे भाई हैं, अर्थात जब सगे भाई हैं तो हमारी बात भी एक ही होगी। तो उनका आंसर वो दे रहे हैं कि हम दोनों सगे भाई हैं। अब राम बोल रहे हैं समरूपः शरीर सन्निवेशः वयस्तु न किंचित अंतरम, कह रहे हैं कि तुम शरीर से भी बिल्कुल समान दिख रहे हो, आयु में भी बिल्कुल कि तुम्हारे दोनों के अंदर अंतर नहीं है। तो जब फिर लव बोलता है आवाम य मलऊ, यानी हम दोनों जुड़वा भाई हैं। राम बोलते हैं संप्रति युज्यते किम नाम ध्येयम। अच्छा अब बताइए आपका नाम क्या है। जब राम क्या है धीरे धीरे उनका परिचय ले रहे हैं और कहीं कहीं उनके मन में एक शंका आ रही है कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, मेरे ही कुल के हैं, तो कहीं ये मेरे पुत्र तो नहीं। लेकिन वो फिर भी डाउटफुल है, उनके सिर्फ मन में एक बार ऐसा ध्यान आ रहा है कि कहीं ये, फिर वो सोचते हैं, फिर वापस रुक जाते हैं, फिर आगे जिज्ञासा होती है, फिर पूछते हैं अच्छा चलो अब आप दोनों अपना नाम बताओ। तो लव बोल रहे हैं आर्यस्य वंदनायाम लव इत्य आत्मानं श्रावयामि, आर्य की वंदना में लव इस नाम से मैं अपने आप को सुनता हूँ, यानी मुझे लव नाम से पुकारते हैं। कुशम निर्देश, कुश की ओर निर्देश करके आर्यो अपि गुरुचर वंदनायाम, यह भी आर्य की गुरु वंदना में, इतना कहते हुए वो लव रुक जाते हैं और कुश तुरंत बोलते हैं अहम अपि कुश इत्य आत्मानं श्रावयामि, मैं भी अपने आप को कुश इस नाम से सुनता हूँ। तो राम बोल रहे अहो उदात रम्य समुदाचारः किम नामधेयो भवतो गुरु, कि तुम्हारा आचरण कितना अच्छा है, यानी शिष्टाचार कितना मनोहारी है आपका। अब मैं आपके गुरु का नाम जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों के गुरु का नाम क्या है। तो लव बोल रहे हैं ननु भगवान वाल्मीकि, हमारे गुरु का नाम वाल्मीकि है। राम केन संबंधेन, किस प्रयोजन से, यानी किस संबंध से आपका गुरु का नाम वाल्मीकि है। तो लव बोल रहे हैं उपनयोपदेशेन, उपनयन संस्कार करने के कारण, यानी हमें उपनयन की दीक्षा और शिक्षा वाल्मीकि ने दी है, इसलिए वे हमारे गुरु हैं। रामः अहम अत्र भवतोः जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि, राम बोल रहे हैं अहम अत्र, अब मैं, यानी सारी बात हो चुकी है, अब मैं तुम दोनों के, जनकम का मतलब होता है पिताजी, तो मैं तुम्हारे पिताजी का नाम जानना चाहता हूँ। तो लव बोल रहे हैं न ही जानाय अहमस्य, यानी मैं नाम दे, न ही जानाम्य अस्य, यानी मैं उनका नाम
नहीं जानता हूँ। लव बोल रहे हैं कि मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और इस पूरे तपोवन में भी उनके नाम को कोई भी नहीं लेता है, अर्थात उनका कोई नाम ही नहीं लेता है, उनको कोई पहचानता ही नहीं है। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कौन? लव। तो राम कह रहे हैं अहो महात्म्यम, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। अब कोई भी इंसान सोचेगा कि पिताजी का नाम कोई नहीं जानता है, तो ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, मतलब ये बहुत हजम करने वाली बात नहीं लग रही है उनको। तो कह रहे हैं, कुछ बोलते हैं जाना अहम तस्य नामधेयम, मैं उनका नाम जानता हूँ। राम और लव बात कर रहे हैं, तो लव ने बोल दिया कि मैं अपने पिताजी का नाम नहीं जानता हूँ और ना ही इस तपोवन में भी उनका नाम कोई लेता है। तो जब भगवान को लगा कि ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, तो कुछ बोल रहे हैं कि मैं उनका नाम जानता हूँ। तो राम बोल रहे हैं कथ्यताम, कहिए। कुछ कह रहे हैं निर्लुक्रोशो नाम, उनका नाम निर्दयी है। कुछ बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी का नाम निर्दयी है। तो राम बोल रहे हैं वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, कि मित्र ये तो बहुत ही अजीब नाम है। यानी कोई भी कह रहा है कि ऐसा अनोखा नाम कैसे हो सकता है, निर्दयी किसी के पिताजी का नाम तो हो ही नहीं सकता। तो वो कह रहे हैं कि खलु नामधेयम, यह तो बहुत ही अनोखा नाम है। इतने में विदूषक बोलता है विचिन्त्य, यानी कुछ सोचकर, एवं तावत पृच्छामि, वो कह रहा है कि कुछ सोचकर पूछता है कि मैं तुम्हें इस प्रकार पूछता हूँ। निर्लुक्रोशः इति क एव भणिति, यानी निर्दयी ऐसा तुम्हें कौन कहता है कि तुम्हारे पिताजी का नाम निर्दयी है। तो कुश बोल रहे हैं अम्बा, यानी हमारी माताजी हमें ऐसी बात बोलती हैं कि तुम्हारे पिताजी निर्दयी हैं। विदूषकः किम कुपिता एव भणिति उत प्रकृतिस्था, क्या तुम्हारी माता क्रोधित होती है उस टाइम ऐसा बोलती हैं, या फिर स्वभाववश ऐसा ही बोलती हैं। तो कुछ बोल रहे हैं यद्या वयोर बाल भाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिप्ति निर्लुक्रोशस्य पुत्रो मां चापलम इति, यानी हम कभी यद वयो, यानी हम कभी बालवश किसी प्रकार का कोई अविनय करते हैं, चंचलता करते हैं, तब वो देखती हैं तो कहती हैं, हमें डांटती हैं और कहती हैं निर्दयी के पुत्रों चंचलता मत कीजिए। विदूषकः एतयोः यदि पितुर्निर्लुकोशः इति नामधेयम् एतयोर्जननी तेना अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भर्ष्यति। तो इस बात पे विदूषक बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो जरूर इनकी माता उसके पिताजी से अपमानित होकर निर्वासित हुई हैं, इस कारण वो दुखी होकर गुस्से होकर अपने बच्चों को इस प्रकार से डांटती हैं। तो राम सोचते हैं स्वगतम, राम अपने आप से बोल रहे हैं अंदर ही अंदर, धिक मामेव भूतम, यानी वो निर्दयी मैं हूँ, मुझे अपने आप पर धिक्कार है। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी माँ कृते अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध से स्व अपत्यमेवं, वह अपनी संतान को अन्यूर करदेर क्षरे निर्भर्ष्यति, यानी मेरे कारण जो किया गया अपराध है उससे वह अपने संतान के ऊपर क्रोधित होकर के निकाल रही हैं। स्वबाष्पम लोकयति, और अपने आंसू आ जाते हैं उनको देखते हुए कहते हैं। रामः अति दीर्घः प्रवासोऽयं दारुणश्च, अब राम बोल रहे हैं, यानी वो बता दी उन्होंने, विदूषक से सारी बात समझ में आ गई राम को, तो उनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जरूर मैंने जो अपराध किया है, अपनी पत्नी को निर्वासित किया है, तो अब जरूर उनको थोड़ा कन्फर्म हो गया है कि वो मेरी ही संतान है। तो उनके आँख में आंसू आ जाते हैं और वे मन ही मन सोचते हैं कि मैंने जो अपराध किया है, मैंने जो किया उसके कारण कोई जो तपस्विनी है वह अपने पुत्रों के ऊपर वो क्रोध निकाल रही हैं।
तो मुझे अपने आप पर धिक्कार है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च विदूषकम अवलोक्य जाना अंतिकम। अब वो कह रहे हैं कि मैं इनके बारे में और माता का नाम जानना चाहता हूँ, यानी मैं अब इनके बारे में कुछ और जानना चाह रहा हूँ। विदूषक को देख करके कहते हैं कुतूहल न विष्टो मात्रम नामतो वेदितुम इच्छामि। मैं अब इनकी माता के नाम को जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगत अनुयोक्तुम, यानी जानना तो चाह रहा हूँ लेकिन स्त्रियों के विषय में पूछना उचित नहीं है। विशेषतः तपोवने, और जो तपोवन की स्त्रियां हैं उनके बारे में तो बिल्कुल भी पूछना नहीं चाहिए। तत् को अत्र अभ्यु उपाय, तो इसका क्या उपाय? अब मैं इनकी माता का नाम कैसे जानूं? राम बिल्कुल उनको कंफर्म हो चुका है कि ये कहीं ना कहीं मेरे ही पुत्र हैं। अगर मुझे इनकी माता का नाम पता चल जाए तो मैं इनको पूछना चाहता हूँ, और लेकिन स्त्रियों के बारे में एकदम से किसी से पूछना उचित नहीं है। तो फिर वो विदूषक को अलग से बुलाकर ये सारी बात कह रहे हैं। विदूषक बोल रहे हैं जाना अंतिकम अहम पुनः पृच्छामि प्रकाशम किम नाम धेया युवर्यो जननी। अब राम के पास आकर के एक बार बोल रहे हैं कि ठीक है मैं पूछता हूँ। तो अहम पुनः पृच्छामि कि मैं पुनः पूछ लेता हूँ। और प्रकाशम यानी सामने आकर के कहते हैं किम नाम धेया युवयोर जननी। अब आप दोनों की माता का नाम क्या है वह बताइए। तो लव बोल रहा है तस्याः द्वे नाम्नि, उनके दो नाम हैं। विदूषकः कथम, कैसे दो नाम कैसे हुए? तो लव बोल रहे हैं तपोवन वासिनो देवीति नामना आलयंती भगवान वाल्मीकि वधूरिति, यानी जो तपोवन वासी है वो उनको देवी इस नाम से जानते हैं, और जो भगवान वाल्मीकि हैं वो उन्हें वधु इस नाम से पुकारते हैं। रामः अपि च इतस्तावद् वयस्य, तो राम कह रहे हैं कि और भी मित्र क्षण भर के लिए इधर आओ, यानी वापिस राम विदूषक को बुला रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए वापिस मेरे पास आओ, यानी वो कुछ और पूछना चाह रहे हैं, यानी क्षण भर के लिए, मुहूर्त मात्र में, यानी थोड़ी सी देर के लिए वापिस मेरे पास आओ। विदूषक उपसृत्य आज्ञा पैतु भगवान, और उनके पास में जाकर के बोलते हैं कि भगवान आज्ञा दीजिए। तो राम बोल रहे हैं अपि कुमार्यो नयोरस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तांत। तो वह कह रहे हैं कि क्या इन दोनों कुमारों का और हमारा पारिवारिक वृत्तांत एक जैसा है, यानी समान है। समरूप का मतलब समान है, यानी राम अब उनको बिल्कुल पक्का यकीन हो गया है। तो वो पूछ रहे हैं कि एक बार विदूषक से फिर से पूछ लेता हूँ कि इन दोनों बालक का और मेरा कुटुंब परिवार सब कुछ समान है। जितने में नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से आवाज आती है, यति वेला संजाता रामायणस्य गानस्य नियोगः किमर्थं न विधीयते। इतना समय हो गया है रामायण के गान करने में के आदेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है, यानी पर्दे से आवाज आती है कि इतना टाइम हो गया है, रामायण की कथा होने वाली थी यहाँ पे और इसमें इतना विलंब हो रहा है, तो जो हमारी आज्ञा थी उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। तो वो यानी वे दोनों बोलते हैं राजन उपाध्याय द्यूतोस्मान त्वारयति, कि हे राजन उपाध्याय का दूत हमें शीघ्रता करा रहा है, यानी अब सब बातें छोड़िए और रामायण का पाठ शुरू कीजिए। तो रामः मयापि सम्माननीय एवं मुनिर नियोगः, मैं भी अपने मुनि का सम्मान करता हूँ और उनके आदेश का पालन करना चाहता हूँ, करना चाहिए। भवन्तु गायन्तु कबीरपि पुराणो व्रतनिधिर गिरान् संदर्भोऽयं प्रथम वतीर्णौ वसुमतीं कथञ्चेयं श्लाघ्यां सरसीरुः नाट्यस्य नियत पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः।
अब भगवान ने राम ने बोल दिया कि बिल्कुल सही बात है, गुरु जी की आज्ञा का सम्मान मुझे भी करना चाहिए। जैसा कि कहा गया है कि आप दोनों भवंतो यानी आप दोनों, लव और कुश को कह रहे हैं वो कि आप दोनों इस कथा का गान करने वाले हैं। जो रामायण की कथा है उसका गान आप करने वाले हैं। तो गिराम संदर्भो अपि प्रथमो वित्तनो वसुंतिम, तो धरती पर प्रथम बार अवतरित हो रहा है, यानी ये जो कथा थी वो प्रथम बार धरती पर अवतरित होने वाली है। तो सर सीजू यानी जो स्फुट वाणी है सरस्वती माता की, और यह काव्य है, इसकी कथा कमल नाभि विष्णु से संबद्ध है, यानी भगवान विष्णु से संबद्ध है। इस प्रकार निश्चय ही सहयोग श्रोताओं का पवित्र और आनंदित करने वाला है। यानी आप दोनों जो ये कथा गाने वाले हैं वो बहुत ही धरती पर प्रथम बार हो रही है, भगवान विष्णु के कमल नाभि के संबद्ध है। अतः यह इस धरती पर बहुत ही अलग प्रकार से निश्चय ये सहयोग, जो ये सहयोग है वो श्रोताओं के लिए पवित्र और आनंदित करने वाला है। पुनीत का मतलब होता है पवित्र, श्रोताओं को रमयति यानी आनंदित करने वाला है। वयस्य मित्र अपूर्वो अयम, अब वो आगे बोल रहे हैं कि मित्र मनुष्यों के लिए अपूर्व अयम मानवानाम, यह मनुष्यों के लिए सरस्वती अवतार, सरस्वती का अवतार अपूर्व है। तद अहम सृजन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, इसलिए मैं भी सामान्य मित्र के समान ही सुनना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि हे मित्र, यह जो मनुष्यों के लिए ये जो सरस्वती का अवतार है, इसलिए मैं भी अब सामान्य लोगों की तरह इसको सुनना चाहता हूँ। सन्निधियंताम सभासद, और सभासदों को एकत्रित कीजिए। प्रत्यताम स्मत अंतिकम सौमित्र, सौमित्र का मतलब होता है लक्ष्मण, कह रहा है कि लक्ष्मण को यहाँ बुलाइए। अहम अप्येतयोश्चित रासनम परिखेदम विहरणम कृत्वा अपयामी, मैं कब से बैठा हुआ हूँ तो थकान के कारण थोड़ी दूर घूमकर आता हूँ। और इति निष्क्रांतः सर्वे, इस तरह सभी निकल जाते हैं। तो कहानी आपको कैसी लगी है पाठ जरूर बताइए, और अगर आपके इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करवाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, और हमारे चैनल सुगम संस्कृत को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।